हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में हार्दिक स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोहर राजपुरोहित, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप सबका पेपर शानदार गया होगा, बेहतरीन हो गया होगा और बहुत शानदार तरीके से जो पढ़ाया वही आया, जो उत्कर्ष की टीम ने आपने पूरे साल पढ़ाया था। जो विद्यार्थी पूरे साल मेहनत कर रहा था वो विद्यार्थी डेफिनेटली आज आप बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया होगा और मुझे उम्मीद है कि आपने बहुत शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से पेपर को अटेम्प्ट किया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपने पेपर किया होगा। और जैसा कि हम पूरे साल बोलते थे कि दोस्तों यूपी सीनेट का पेपर ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा और वही हुआ, पेपर मीडियम लेवल का आया। बच्चे परेशान होते हैं पूरे साल, बहुत हाई लेवल के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते रहते हैं, लेकिन दोस्तों इस बार हमेशा की तरह पेपर का पैटर्न भी एवरेज रहा और मैं कह सकता हूं इजी टू मॉडरेट रहा। क्योंकि दोस्तों यूपी सीनेट का जो सिलेबस है बहुत वाइड है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश। मेरी बहुत सारे विद्यार्थियों से बात हुई, बहुत सारे विद्यार्थियों के थ्रू, मैसेज के थ्रू बात हुई, कॉल के थ्रू बात हुई और उनके नंबर देखे कितने बन रहे हैं, उसके आधार पर मैं बात करूं कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा इस क्लास के इस वीडियो के माध्यम से कि यदि इस बार जो कॉलेज सीटें बढ़ी है, कॉलेज की संख्या डबल हुई है, तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है। और यदि दुर्भाग्य से कॉलेज स्टार्ट नहीं हुई तो कट ऑफ कितनी रहने वाली है, टॉप प्राइवेट कॉलेज की कट ऑफ कितनी रहेगी। और साथ ही साथ मैं बात करूंगा कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों मैं बात करूं कि इस बार जो यूपी सीनेट का जो पेपर रहा वो फाइनली मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट रहा, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं रहे। मैं बात करूं बायोलॉजी की तो बायोलॉजी लेस एंड मोर, इजी टू मॉडरेट थी। जब मेरी रौनक मैम से बात हुई, बायोलॉजी के प्रतीक सर से बात हुई, उन्होंने भी यही बोला कि सर हमेशा की तरह पेपर ज्यादा कठिन नहीं था, आसान ही था। जिस बच्चे ने पूरे साल मेहनत करी है, तैयारी करी है, उस बच्चे के लिए आसान था। जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए तो डेफिनेटली मुश्किल ही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह बात फैक्ट है कि कट ऑफ को देखकर आजकल बच्चों का रुझान बढ़ा है नर्सिंग के प्रति। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, एग्जाम को देते हैं, तो कट ऑफ डेफिनेटली अच्छी खासी जाएगी। मैं बात करूं केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री में कुछ पर्सन ट्रिकी थे। मैं 24 में से 2-3 प्रश्न ट्रिकी थे, अदरवाइज 20% तो बच्चा, हर एक बच्चा 19-20-19 बच्चे हर बच्चा कर रहा है। फिजिक्स में ज्यादा कुछ न्यूमेरिकल्स थे नहीं, 1-2 न्यूमेरिकल्स था, अदरवाइज फिजिक्स भी बच्चा कर सकता था आसानी से। और नर्सिंग, एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी इजी टू मॉडरेट भी था। कुल मिला के पेपर जो 2025 में रहा था उसी के इर्द गिर्द रहा है। पेपर के पैटर्न के अंदर कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिले। मुझसे पूछे, बच्चों से पूछे तो हर किसी के मन में यही था कि सर पेपर इजी टू मॉडरेट था, ज्यादा मुश्किल पेपर नहीं था। इसका मतलब यह है कि यदि आपको आसान लग रहा है तो कहीं ना कहीं कट ऑफ भी पिछली बार की तरह नेगेटिव मार्किंग होती नहीं इसके अंदर। तो नो डाउट सभी ने 120 प्रश्न अटेम्प्ट किए होंगे और कट ऑफ भी अच्छी खासी रहने की संभावना है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग बात करें कट ऑफ की, तो जो हमारे टॉप कॉलेज हैं या फिर जो लखनऊ है किंग्स और मेडिकल कॉलेज, एसपीजीआई है, आरएमएल है, यूपीआई है, ये जितनी भी कॉलेज हैं वहां पर जिस बार कट ऑफ का जो पैटर्न रहने वाला है या फिर मिनिमम कितनी सीटों पे रहने वाला है, तो गवर्नमेंट कॉलेज में कितने पे सिलेक्शन होने की संभावना है, उसके लिए अपन बात करें तो मैंने ये आकलन इस बार के पेपर के पैटर्न के आधार पर और जो पिछली बार कट ऑफ रही थी उसके आधार पर देखा, तो मैंने जनरल कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इन कैटेगरीज की मैं बात करूंगा। ये मैं बात कर रहा हूं 2026 की। 2025 के अंदर भी मैं बात करूं गवर्नमेंट कॉलेज की। यदि गवर्नमेंट कॉलेज इस बार बढ़ तो जाएंगे, 90% चांस है कि कॉलेजों की संख्या डबल होगी। थी योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया था कि कॉलेजों की संख्या डबल हो गई तो कट ऑफ ये होगी, दुर्भाग्य से नहीं हुई तो कट ऑफ ये रहने वाली है। यानी आप 100 प्लस हो, जनरल कैटेगरी 100 पार हो तो कोई घबराने की बात नहीं है।
घबराने की बात नहीं है। यदि आप ओबीसी से हो तो 98 99 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हो कि आपका सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 95 94 के आसपास हो तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन मिल जाएगा। एससी की बात करूं तो एससी के अंदर दोस्तों 88 से 90 तक कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिलने की पूरी पूरी संभावना है। ये मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूं, आप इसको एग्जैक्ट डाटा मत मानना, लेकिन यदि इस रेंज में आ रहे हो आप तो आपके लिए एक सेफ जोन है जहां पर आप अपने आप को सरकारी कॉलेज का सपना आप देख सकते हो। एसटी की बात करो 85 के आसपास है तो आप सेफ जोन में हो आउट ऑफ 120। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है, आउट ऑफ 120। ये कब है? जब मेरे कॉलेज की संख्या इतनी ही रहती है जो 2025 के अंदर थी, 23 कॉलेज सरकारी हो तब। यदि कॉलेज की संख्या डबल हो जाती है तो कट ऑफ डेफिनेटली गिरेगी, और यदि ऐसा होता है तो कट ऑफ आपकी 93 94 तक रहने की संभावना है। ज्यादा बदलाव नहीं रहेगा क्योंकि यूपीसी नेट के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बच्चे मेहनत करते हैं, पूरे साल तैयारी करते हैं। ओबीसी के 92 के आसपास रहने की संभावना है। एससी ओईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 65 64 के आसपास, एससी की बात करूं 82 से 84 के बाद, एसटी की बात करूं ये। तो यदि आपका इस जोन में आ रहे हो आप तो आपके लिए ये कट ऑफ रहने की संभावना है। क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूं, ज्यादा फिजिक्स मुश्किल नहीं थी, एक दो प्रश्न मुश्किल था, केमिस्ट्री के अंदर एक दो प्रश्न, यानी मैं कुल मिलाकर ये मान रहा हूं कि 120 में से 100 102 103 104 प्रश्न बच्चे कर रहे हैं अधिकतम, जिनके ठीक हो रहे हैं। तो यदि आप गवर्नमेंट जॉब का सपना, गवर्नमेंट कॉलेज का सपना देख रहे हो, तो यदि आप 90 के आसपास प्लस हो तो ही आपका होगा, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज अब मैं उन बच्चों की बात करूं जिनके नंबर बहुत कम है, तो अब बात करें प्राइवेट की, क्योंकि आपको पता है कि सरकारी या गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन आपके इस यूपीसी नेट के एग्जाम के अंकों के आधार पर होने वाला डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। अब टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, टॉप यानी जो अच्छा कॉलेज हो, जो पुराना हो, आईएनसी से मान्यता प्राप्त हो, खुद का हॉस्पिटल हो, आईएनसी हो, टॉप कॉलेज जो अच्छे डिस्ट्रिक्ट के हेड क्वार्टर में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी हो, फैकल्टी अच्छी हो, तो वो 92 प्लस के आसपास यदि आपके आ रहे हैं, इससे ज्यादा है तो आपको प्राइवेट कॉलेज टॉप का मिलने वाला है। ओबीसी के अंदर 94, ईडब्ल्यूएस 40 सॉरी मैंने गलत बोला, 82 78 और 78। एससी की बात करूं 70 72 के आसपास, एसटी की बात करूं मैं तो 68 के आसपास। अब कि सर हमें तो कोई नहीं, सरकारी कॉलेज मिल जाए, तो मेरे भाई सरकारी कॉलेज कैसा भी मिल जाए तो 72 के आसपास है तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज कोई सा भी ले सकते हो। और यहां पे अपन बात करें सर तो 72 के आसपास तो नहीं होगा सर, 68 90 के आसपास, और यहां पर भी ये आपका टॉप प्राइवेट कॉलेज। इसके बाद जो ऐसे नए कॉलेज बने हैं जहां पर यूपी गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है तो उनके कट ऑफ इससे कम कर सकते हो आप 5 से 10, यानी यहाँ 82 है तो 76 के आसपास, 70 तक, इस प्रकार से 72 से 70 तक, या यहाँ पे बात करूं तो 70 से 72 तक, इस प्रकार से रहने की संभावना है। कुल मिला के आज के पेपर की अपन बात करें तो पेपर का लेवल बच्चों इजी टू मॉडरेट था, और जो बच्चा जनरल कैटेगरी से है और 100 के आसपास आ रहा है तो वो सेफ जोन में है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। किसके लिए? गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी के अंदर कोई भी बच्चा 98 से 100 तक है तो सेफ जोन में है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो कुल मिला के यदि कोई विद्यार्थी 93 95 तक है तो सेफ जोन में है। एससी एसटी की बात करूं तो 88 से 81 तक रहने की संभावना है, और एसटी की बात करूं तो दोस्तों कहीं न कहीं आपको यहाँ पे 83 से 85 तक हो तो आप सेफ जोन में हो। बल्कि दोस्तों एग्जैक्ट डाटा तो मेरिट के आधार पर पता लगता है जब रिजल्ट आता है तब, लेकिन फिर भी ये आंकड़ा आप पहुंच रहे हो तो कहीं न कहीं आप सेफ साइड हो।
और प्राइवेट की बात करूं मैं, हाँ कम भी हो सकता है, लेकिन ये हो तो फिर वेल एंड गुड। प्राइवेट के अंदर यदि कोई बच्चा टॉप प्राइवेट की बात करी तो टॉप प्राइवेट का ये क्राइटेरिया रहने वाला है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको सरकारी में एडमिशन लेना है या प्राइवेट में एडमिशन लेना है। यदि आपको लगे कि सर हम तो बहुत कम नंबर लेके आ रहे हैं, दोस्तों पेपर आसान उनके लिए था जिन्होंने पढ़ाई करी, जिसने पढ़ाई नहीं करी उसके लिए डेफिनेटली मुश्किल होगा, कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। मगर अब वो जमाना गया कि आप कम पढ़ो और सिलेक्शन हो जाए, नहीं, अब आपको पूरे साल तैयारी करनी पड़ती, पूरे साल मेहनत करनी पड़ती है। भले ही पेपर आसान हो, सबके लिए आसान होता, नंबर ऑफ विद्यार्थी बढ़ रहे हैं, जो सीरियस विद्यार्थी होते हैं वो नर्सिंग की तरफ संख्या बढ़ रही है। पहले नर्सिंग को बच्चे लोग ज्यादा नहीं करते थे, आजकल पिछले 2-3 साल से बच्चों का रुझान बढ़ा है नर्सिंग फील्ड के प्रति। तो ये आपका ख्वाब है, आप किसी कारणवश अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हो, तो आप सबके लिए उत्कर्ष परिवार लेके आया एक यूपीसी नेट का स्पेशल बैच जो एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करवाएगा। इस बार भी जिनको पता है कि जिन्होंने हमसे तैयारी की थी उनको पता है झंडे गार्ड के आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से जो पढ़ाया वही आया। हमारी मैराथन क्लासे हो या हमारा जो ऐप के विद्यार्थी हो, शानदार तरीके से, बेहतरीन तरीके से और लाजवाब तरीके से उन्होंने शानदार प्रिपरेशन की और शानदार पेपर को करके आए हैं। जैसे बात करूँ आरयूएस सीयूटी का रिजल्ट भी हमारा बहुत लाजवाब रहा है, ठीक उसी प्रकार हमारे लिए इस बार आप सबके लिए डिमांड पर हम लेके आए हैं आपके लिए यूपीसी नेट का बैच, जहां पर आपको हमारी पूरी कोर टीम के साथ साथ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा शानदार तरीके से, लाजवाब तरीके से। तो आपके लिए शानदार मौका था, लेकिन किसी कारणवश यदि आप नहीं कर पाए, आप 2027 को टारगेट कर रहे हो, तो आपके लिए 9-8 जून से बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसकी प्राइस रहने वाली है मात्र 1500 रुपये और प्राइम बैच की 2700 रुपये। यहाँ पे आपकी शानदार लाजवाब यूपीसी नेट की आपकी टीम है जो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एक लाजवाब तरीके से आपको करवाने वाली है। तो बैच स्टार्ट होने वाला है कब? 8 जून को। तो मैं तो कहूँगा भाई इंतजार मत करा करो, इंतजार करने वालों को वही मिलता है जो जिनको मिला वो छोड़ के चले गए। तो आप लोग यदि आपके नंबर कम आ रहे हैं और सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आज ही तैयारी में लग जाओ। हम लोग तैयार हो चुके हैं आपकी तैयारी करवाने के लिए। मगर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर प्राइम और स्टैंडर्ड बैच में क्या फर्क है? तो दोस्तों प्राइम के अंदर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली है, क्लास पीडीएफ, रिवीजन, डाउट सेशन, ई नोट, चैप्टर वाइज टेस्ट, खेलो क्यूज, अनलिमिटेड आस्क आउट, अनलिमिटेड टेस्ट क्रिएट, चैप्टर वाइज डाटा टेबल, माइंड मैप, चैप्टर वाइज टेस्ट, बहुत कुछ मिलने वाला है। जो न्यू बैच एमसीक्यू बैच आएगा वो भी मिलने वाला, लेकिन स्टैंडर्ड के अंदर ये आपको इतना ही मिलने वाला है। तो आप लोगों को ये डिसाइड करना है कि हमेशा उस टीम का चयन करें जो आपको शानदार तरीके से, अलग से, और हम लोग यूपीसी नेट का डेडिकेटेड बैच लेके आए हैं। पूरे डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि सबको मिक्स वैज करके पढ़ा दिया। क्योंकि दोस्तों यूपीसी नेट का जिन टीचरों ने पेपर के पैटर्न को समझ लिया वो आपको शानदार तरीके से तैयारी करवा सकते हैं। तो ये आपकी स्टार फैकल्टी है जो आपको पूरे साल पढ़ाएगी। और सबसे बड़ी बात है हमारे पास एक कंप्लीट फैकल्टी का पैकेज है जहाँ पे आप सब कुछ बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश शानदार तरीके से आप कर सकते हो। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा कि यदि आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आप सबको बधाई हो, और किसी कारणवश नहीं हो रहा है तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। दोस्तों जीवन में अच्छे काम के लिए वक्त लगता है, समय लगता है, और मैं हमेशा कहता हूं नर्सिंग एक ऐसा सेगमेंट है हर एक विद्यार्थी कर सकता है, लेकिन समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो भाई मेहनत में कुछ कमी रह गई है तो घबराइए मत। हो सकता है 2 दिन आप टेंशन में रहोगे, लेकिन चिंता नहीं करनी है। अभी लगोगे तो आने वाला वक्त अपना है, आने वाला वक्त अपना है। तो जो कमियां रह गई है उसको देखो, उसको सुधारो, और अपने आप को एक अच्छी जगह पे, अच्छी टीम के साथ, कि उत्कर्ष दोस्तों पूरे हिंदुस्तान का एक विद्यार्थियों का पसंदीदा चैनल है, विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य करता है, विद्यार्थियों के लिए करता है। तो दोस्तों यही कहूँगा मैं। इसी के साथ आप लोगों के कितने नंबर बन रहे हैं आप जरूर कमेंट करें और मुझे बताएं। फिर भी किसी प्रकार का आपका डाउट है
तो आप जरूर कमेंट करें, मैं आपका जरूर आंसर दूंगा पर्सनली। तो दोस्तों थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।